नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने अचानक आकर यह बयान दिया कि भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की आवश्यकता है। परंतु दोस्तों, अक्टूबर 2020 में भारत ने अपनी परमाणु हमला करने में सक्षम पहली हाइपरसोनिक मिसाइल सूर्या मिसाइल का सफलतापूर्वक टेस्ट भी कर लिया था। फिर राजनाथ सिंह जी के द्वारा ऐसा क्यों बोला गया कि भारत को जल्द से जल्द हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की आवश्यकता है, जबकि भारत के पास दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक मानी जाने वाली सूर्या मिसाइल पहले से ही उपलब्ध है। तो ऐसे में अब यह प्रश्न उठता है कि क्या सूर्या मिसाइल किसी की साजिश का शिकार हो गई है या फिर सूर्या मिसाइल में किसी प्रकार की डिफेक्ट आई है, जिसको दूर करने के लिए DRDO इस मिसाइल का दोबारा टेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों, भारत के डिफेंस एक्सपर्टों के हिसाब से राजनाथ सिंह जी के बयान के पीछे दो रीजन हो सकते हैं। एक तो भारत के सूर्या मिसाइल को और ज्यादा ताकतवर बनाया जा रहा होगा, या फिर सूर्या मिसाइल के अतिरिक्त भारत किसी अन्य हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहा है, जिसके टेस्ट करने के बारे में राजनाथ सिंह जी ने DRDO को आदेश दिए थे। दोस्तों, यदि चीन की बात करते हैं तो चीन के पास इस समय सबसे घातक और परमाणु हमला करने में सक्षम हाइपरसोनिक मिसाइल है, जिसका नाम है डोंगफोंग 17 यानी DF-17, जो कि एक हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल है। यानी इसको ट्रक पर माउंटेड करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है, और इसीलिए इस मिसाइल को ज्यादा घातक माना जाता है, क्योंकि ट्रक पर माउंटेड होने के चलते इस मिसाइल को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। परंतु DRDO भी यहाँ पर शांत नहीं बैठा है। DRDO ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि DRDO 2 इंटरसेप्टर मिसाइलों को बना रहा है, जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल से मार करने वाली मिसाइलों को चकनाचूर करने में सक्षम होंगी। और दोस्तों, इसी कारण के चलते DRDO ने 2021 में अपनी एक भी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट नहीं किया, क्योंकि हमारा DRDO चाहता है कि दुश्मन की मिसाइल के बदले हम अपनी मिसाइल को ना बनाकर दुश्मन की मिसाइल से अपने आप को बचाने के लिए पहले रक्षा कवच को डेवलप करें। इसके पश्चात हम अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को ज्यादा और एडवांस बनाएंगे। और यही कारण है कि DRDO ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया है, और ना ही किसी प्रकार की जानकारी हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर पब्लिक डोमेन में दी गई है। हालांकि भारत के पास ऑलरेडी 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जिन पर भारत काम कर रहा है, और इसके बारे में DRDO ने पहले ही बता दिया था। पहली मिसाइल है ब्रह्मोस 2 और दूसरी है सूर्य मिसाइल, जिसका सफलतापूर्वक टेस्ट भी DRDO के द्वारा 2020 में ही कर लिया गया था। परंतु अब डिफेंस न्यूज के एक आर्टिकल के हिसाब से DRDO एक बार फिर से 2022 में अपने हाइपरसोनिक मिसाइल को तीव्र गति से आगे बढ़ाने की ओर जा रहा है, और 2022 में आपको भारत की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल वाली मिसाइलों का टेस्ट आसानी से देखने को मिल जाएगा। 2023 तक हाइपरसोनिक से बचाने वाला रक्षा कवच, इसके साथ ही अपनी खुद की स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइलें DRDO बनाकर तैयार कर लेगा। खैर, भारतीय साइंटिस्टों की काबिलियत के ऊपर आप सभी की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में राय बच दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।